तुम्हें बिहार का स्विट्जरलैंड देखना चाहिए। मुझे मानना पड़ेगा, मेरी भौहें तन गईं। बिहार, ये स्टेट जिसे अक्सर पुराने हिस्ट्री और आज की स्ट्रगल्स के बड़े धूल भरे स्ट्रोक्स में दिखाया जाता है, उसे मैं एल्पाइन मीडोज या हरे भरे पहाड़ियों से नहीं जोड़ता था। फिर भी मेरे दोस्त की आवाज में जो कॉन्फिडेंस था, उसने एक क्यूरियोसिटी का बीज बोया जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सका। सासाराम की सड़क, जो शेरगढ़ फोर्ट का गेटवे है, एक लिविंग ब्रीडिंग एंटिटी थी। ये वाइब्रेंट लाइफ की एक नदी थी जो अपनी ही रिदम से बह रही थी। चमकीले रंग के ट्रक, इंट्रिकेट आर्ट और झुनझुनी घंटियों से सजे जेंटल जाइंट्स की तरह हमारे पास से गुजरे। मोटरसाइकिलें पूरे परिवारों को लेकर लॉजिक को धता बताते हुए एक एफर्टलेस ग्रेस के साथ ट्रैफिक से गुजरी। हवा, डीजल, धूल और सड़क किनारे की दुकानों से खिलते गेंदे की खुशबू से भरी हुई थी। एक परफ्यूम जिसे मैं ऑथेंटिक इंडिया से जोड़ना शुरू कर रहा था। हम उस पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे जिस पर शेरगढ़ फोर्ट टिका हुआ है। जब दोपहर का सूरज ढल रहा था, कोई भव्य प्रवेश द्वार नहीं था, कोई हलचल भरा टिकट काउंटर नहीं था, बस एक शांत, अनअज्यूमिंग रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था। किले की दीवारों की पहली झलक सांस रोक देने वाली थी। वे आक्रामक रूप से नहीं दिखती थीं। इसके बजाय वे पहाड़ी से ही जैविक रूप से उगती हुई प्रतीत होती थीं। उनके पत्थर सदियों के सूरज और बारिश से पुराने और दागदार हो गए थे। काई और कठोर छोटे पौधे दरारों से चिपके हुए थे। जैसे ही हम मुख्य द्वार से गुजरे, एक शानदार धनुषाकार संरचना जो अभी भी सम्मान का आदेश देती थी, मुझे विस्मय की सिहरन महसूस हुई। यह एक सुव्यवस्थित पर्यटक स्थल नहीं था। यह शब्द के सही अर्थों में एक खंडहर था। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति धीरे धीरे उस चीज को वापस ले रही थी जिसे इंसान ने बनाया था। हमारे लोकल गाइड, एक आदमी जिसका परिवार सदियों से फोर्ट के साये में रहा था, ने इसके बिल्डर शेर शाह सूरी के बारे में श्रद्धा और गर्व के साथ बात की। ये फोर्ट सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं था, बल्कि सम्राट के परिवार और उनके सबसे वफादार फॉलोअर्स के लिए एक सेफ हेवन था। इसे एक सेल्फ सफिशिएंट शहर के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें बैरक, ग्रेनरीज और रेजिडेंशियल क्वार्टर थे। ये सब 16वीं शताब्दी के लिए स्टेट ऑन ऑफ द आर्ट। गाइड ने दीवारों में पतली दरारें दिखाईं, जो चालाकी से इस तरह से एंगल्ड थीं कि तीरंदाज कई दिशाओं से हमलावरों पर गोली चला सकें, जबकि पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। उन्होंने हमें लिसनिंग पोस्ट के अवशेष दिखाए, चैम्बर जो नीचे से किले में सुरंग बनाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की आवाज को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। मेरी पर्सनल रिएक्शन पूरी तरह से आश्चर्यजनक थी। एक अमेरिकी के रूप में मेरे देश का इतिहास तुलना में इतना हाल का लगता है। शेरगढ़ फोर्ट का सबसे मनमोहक रहस्य जमीन के नीचे छिपा है। हमारे गाइड ने हमें एक ढहती हुई दीवार के आधार पर एक अंधेरे, अनअज्यूमिंग ओपनिंग तक ले गए। अंधेरे से निकली हवा ठंडी और बांसी थी, जिसमें गहरी मिट्टी और सदियों की शांति की खुशबू थी। उन्होंने हमें बताया कि ये टनल सिर्फ सिंपल एस्केप रूट नहीं थे, वे एक कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया थे, एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड जो फोर्ट को अलग अलग रणनीतिक लोकेशन से जोड़ता था, जिसमें कुछ लोग कहते हैं सासाराम में शेर शाह सूरी का भव्य मकबरा जो कई किलोमीटर दूर है। इन टनल के आसपास की लेजेंड्स उतनी ही डार्क और घुमावदार हैं जितनी खुद ये पैसेज। कहा जाता है कि वे जाल से भरे हुए थे जो किसी भी घुसपैठिए को भ्रमित करने और खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए थे। लोकल लोक कथा खजाना शिकारी और जिज्ञासु साहसी लोगों की कहानियों से भरी है, जो टनल में घुस गए केवल हमेशा के लिए खो गए। शेरगढ़ के धूप से तपते पत्थरों और ऐतिहासिक भार को पीछे छोड़ते हुए हमने अपनी यात्रा का अगला अध्याय शुरू किया। डेस्टिनेशन कैमूर हिल्स के आसपास का क्षेत्र था, वही जगह जिसे मेरे दोस्त ने इतने रहस्यमय तरीके से बिहार का स्विट्जरलैंड कहा था। बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट था। लैंडस्केप नरम होने लगा। धूल भरे मैदानों की जगह एक अधिक जीवंत और लहरदार इलाका आ गया। सड़कें हालांकि अभी भी ग्रामीण थीं, अब पेड़ों के घने झुरमुटों से घिरी हुई थीं और हवा साफ ताजी होती हुई लग रही थी। हम पहाड़ियों के ढलानों में बसे छोटे रमणीय गांवों से गुजरे, जहां जीवन धीमी, अधिक विचारशील गति से चलता हुआ लगता था। हमने खुले खेतों में रंगीन पतंग उड़ाते बच्चों और साफ सुथरी धाराओं में कपड़े धोती महिलाओं को देखा, जो चिकने पत्थरों पर खुशी से गड़गड़ाती थीं। और फिर हम वहां थे। जिस पल मैंने कैमूर हिल्स की मनोरम सुंदरता को देखा, मैं समझ गया। यह दूर तक फैली हुई मखमली हरी पहाड़ियों में थी,
जो जेड और एमराल्ड के विभिन्न रंगों में एक दूसरे को ओवरलैप करती थीं। यह गहरी शांति में था, जिसे केवल अनदेखे पक्षियों के चहकने और हवा की हल्की आहट ने तोड़ा था। यह शुद्ध, अनएडल्ट्रेटेड प्रकृति का एक लैंडस्केप था, एक हरा भरा अभयारण्य जो आधुनिक जीवन की हलचल से लाखों मील दूर महसूस हुआ। इसके बजाय छिपे हुए झरने हैं, जैसे शानदार तेलहार कुंड, जहां पानी कायदार चट्टानों से नीचे एक क्रिस्टल क्लियर पूल में गिरता है। हमने वहां एक दोपहर बिताई। हमारे चेहरों पर ठंडी फुहार एक आशीर्वाद जैसी महसूस हुई। मेरे पसंदीदा पलों में से एक ऊंचे पठार पर हाइकिंग करना था, जिसने दुर्गावती नदी घाटी का एक लुभावनी दृश्य प्रस्तुत किया। नदी एक चांदी के सांप की तरह लैंडस्केप से होकर गुजरती थी। हम वहां घंटों तक बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, बस इसकी विशाल सुंदरता को आत्मसात करते रहे। बिहार की मेरी यात्रा एक गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था। यह कुछ छिपे हुए रत्नों को खोजने की एक खोज के रूप में शुरू हुई, लेकिन यह कुछ बहुत गहरा बन गया। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने मेरी पूर्व कल्पित धारणाओं को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया और उन्हें एक ऐसी सच्चाई से बदल दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, कॉम्प्लेक्स और इंस्पायरिंग थी। शेरगढ़ फोर्ट और कैमूर की हरी पहाड़ियां सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं थीं, वे शिक्षक थे। शेरगढ़ ने मुझे समय की गहराई और भूली हुई जगहों में गूंजने वाली शक्ति की गूंज के बारे में सिखाया। फिर बिहार का तथाकथित स्विट्जरलैंड ने मुझे प्रकृति की आश्चर्यचकित करने और ठीक करने की शक्ति के बारे में सिखाया। जिज्ञासा की चिंगारी और प्रामाणिक यात्रा की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं यह प्रोत्साहन देता हूं, बिहार जाओ, एक खुले दिमाग के साथ जाओ, आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहो। पहाड़ी पर किले को ढूंढो, उसके अतीत की फुसफुसाहट सुनो और फिर उसकी पहाड़ियों के अंतहीन हरेपन में खो जाओ। बिहार का जादू वास्तविक है और यह उन लोगों का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है जो इसे खोजने को तैयार हैं।